अब आगे इन परिभाषाओं के प्रकरण में और कुछ परिभाषा सूत्र बताए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज हम 2-3 परिभाषा सूत्रों को पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला होगा अलोन्त्यस्य। यह सूत्र भी परिभाषा सूत्र है। अलह और अंत्यस्य, इसमें 2 पद हैं। यह सूत्र विधि प्रदेशों में अंत्यस्य अलह इन 2 पदों को जाकर के उपस्थित करेगा, अथवा ऐसे कह लीजिए षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य होंगे, इस सूत्र का अर्थ होता है षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्याल आदेशः स्यात्। षष्ठी निर्दिष्टस्य माने जिन सूत्रों में षष्ठी निर्दिष्ट है, षष्ठ्यंत पद है जहां, इसका मतलब ये होगा वो कार्य अंत्यस्य अल आदेशः स्यात्, अंत्य अल को आदेश के रूप में वो कार्य हो जाए। ठीक है। अल माने क्या होता है? अल माने है संपूर्ण वर्ण, अल प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो पाणिनि जी के जिन जिन विधि सूत्रों में षष्ठी है, उनको मान करके जो कार्य विधान किए गए हैं, वो कार्य जिसको विधान किए गए होंगे उस पूरे को न हो करके केवल अंत्य अल के स्थान में हो जाएंगे, अंत्य वर्ण के स्थान में हो जाएंगे। अभी षष्ठी के संबंध में ही आपने एक परिभाषा और पढ़ी थी, षष्ठी स्थाने योगा। उस परिभाषा को पढ़ाते वक्त मैंने ये भी बताया था कि उस परिभाषा की जो पूर्णता है वो मैं अलोन्त्यस्य में जाकर के से बताऊंगा, क्योंकि ये भी षष्ठी निर्दिष्ट को करता है। तो दोनों में क्या है, वो षष्ठी स्थानीय योगा क्या करता था, अनिर्धारित संबंध विशेषा जो षष्ठी होती थी वो स्थानीय योगा बोध्य, उसको ऐसा समझना चाहिए स्थान में वो कार्य होता है। और इसका क्या काम रहेगा, दरअसल ये दोनों सूत्रों को अलग करके मत देखिए आप, इसके अर्थ को जहां ही लिखा है ना षष्ठी निर्दिष्टस्य, उसको आप ऐसे कह लीजिए जैसा कि तत्वबोधनीकार और बाल मनोरमाकार ने जो अर्थ किया है और नव्य सिद्धांत कौमुदी में जो अर्थ है कि स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य यह उच्यते सह अंत्यस्य अलह स्थाने स्याद् इत्यर्थ। स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य माने षष्ठी निर्दिष्टस्य की से आगे और स्थान शब्द और जोड़ दीजिए। स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य माने स्थान षष्ठी का निर्देश करके, स्थान षष्ठी क्या होगी, अलोन्त षष्ठी स्थाने योगा, जहां पर लगेगा षष्ठ्यंत को देख करके स्थाने पद की जो उपस्थिति कराएगा, वैसी षष्ठियां सभी माने अनिर्धारित संबंध विशेषा जो षष्ठी होंगी वो सभी स्थान षष्ठी कहलाई। तो इस सूत्र का भी काम वही स्थान षष्ठी के लिए है और जगह की षष्ठियों के लिए नहीं, तो है ना। तो इस षष्ठी निर्दिष्टस्य का मतलब समझ लीजिए, जहां स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य जो अंत्यस्य अल आदेशः स्यात्, तो वो जो है कार्य है वो अंत्य अल को होता है। अल मैंने आपको बता ही दिया, अल माने क्या होता है। हाँ ठीक है, चलो एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये सूत्र का वर्क कैसे होगा। ठीक है, एक सूत्र है प्रसिद्ध त्यदादि नाम, हम इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं त्यदादि नाम अह, समझ में आ जाएगा। त्यदादि नाम षष्ठी निर्दिष्ट है ये समझ आ जाएगा। बच्चों तुम अजंत पुल्लिंग प्रकरण जब पढ़ोगे वहां सर्वादि गण में ये सूत्र उद्धृत किया गया है। उदाहरण एक ले लेते हैं, और भी जहां पर भी आपको षष्ठी निर्दिष्ट मिल जाए वहां इन कार्यों को करना है। आप ये समझ लीजिए परिभाषा प्रकरण को जो पढ़ रहे हो ना, आगे के बहुत सारे विधि सूत्रों के उदाहरण यहाँ पढ़ने पड़ रहे हैं, और ये परिभाषा प्रकरण उनके लिए जरूरी है बहुत जो अष्टाध्यायी को याद करते हैं, और अष्टाध्यायी को याद करने के पश्चात उन्हें अर्थ इससे लग जाएगा सूत्रों, माने उसे वृत्ति याद करने की जरूरत नहीं होगी। वो सूत्र का अर्थ इन परिभाषा सूत्रों से लगा करके अधिकार सूत्रों के अधिकार को समझ करके लगा लेगा, निश्चित लगा लेगा। ठीक है ना। आपके में कुछ अष्टाध्यायी का आपको कंठस्थीकरण भी करना है, अपना सिलेबस देखे तो वो कंठस्थीकरण के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगा अतिरिक्त 8 दिन। अभी जो है 3-4 दिन बाद से वो दिन आरंभ होंगे, और उन दिनों में आप जितना जो अंश लगा है उसे पूरा करिएगा। जो जो उन अंशों को याद करेगा अष्टाध्यायी के, उनको प्रति क्रेडिट के 5 अंक का जो हम वो करेंगे उससे करेंगे, अष्टाध्यायी का जो उतना याद करेंगे। तो अतः आपके सिलेबस में जो लगा है अष्टाध्यायी का क्रम उसे कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है। जिन्हें अष्टाध्यायी कंठस्थ होती है, व्याकरण में उनकी महान गति होती है, उन्हें ये समझ लीजिए पद पदार्थ सब दिमाग में उपस्थित रहता है, सभी सूत्रों से निर्दिष्ट कार्य उनके दिमाग में रहते हैं पहले से, वो अच्छे वैयाकरण बनते हैं। पहले लोग वही अष्टाध्यायी याद करते थे तो अच्छे वैयाकरण बनते थे। क्यों? आपके अंदर डेटा, अष्टाध्यायी याद करना मतलब आपके डेटा, आप नियमों को जान लेना, फिर नियम के अनुसार कार्य होते रहेंगे। तो अष्टाध्यायी सबको करना बहुत जरूरी है, इसलिए उसे आपके सिलेबस का भी अंग बनाया गया। और अष्टाध्यायी का शुद्ध उच्चारण के लिए हमने इस बच्चे को अष्टाध्यायी का जो वो लिंक भेजा है, वहां से आप उसे सुन सकते हैं।
जिससे अच्छा उच्चारण आपका हो जाएगा, अच्छे उच्चारण में याद कर। और अष्टाध्यायी याद किस पुस्तक के हिसाब से करनी है, यदि ये हमसे पूछो तो हम आपको बताएंगे माता पुष्पा दीक्षित जी ने जो अष्टाध्यायी प्रकरण निर्देश समन्वित जो निकाली है जो संस्कर, उससे आप याद करिएगा, वो उससे आपको महान फल की प्राप्ति हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। पहले लोग अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ते थे तो नए नए टीका ग्रंथ, नए नए विचार कर पाते थे। आज हम लोग उन ग्रंथों का ना तो पारायण करते हैं ना उन्हें जानते हैं, जिससे हमें क्या है बहुत नए विचार नहीं आ पाते। जो दीक्षित जी जिनका ग्रंथ देख रहे हो, इन्होंने भी स्वयं जो है शब्द कौस्तुभ नाम का ग्रंथ अष्टाध्यायी की व्याख्या के रूप में लिखा। माने इन महानुभाव ने अष्टाध्यायी क्रम से अध्ययन किया, नागेश भट्ट ने अष्टाध्यायी क्रम से अध्ययन किया, तब जाकर के ये इतने बड़े विद्वान हो पाए। हम ये कहते हैं नव्य और प्राच्य परंपरा में कोई विरोध नहीं है, अतः अष्टाध्यायी क्रम से हमें अध्ययन करना चाहिए। और नव्य परंपरा के जहाँ जहाँ व्याख्यान अंश हैं, जहाँ जहाँ पर उन चीजों को उन्होंने अच्छे से बताया है, लोगों को परिष्कृत किया है, उतना परिष्कार भी हमें अपने में ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो हमें तो अच्छी चीजें ग्राह्य अन्य जगह से भी करनी है। तो बच्चा, इन परिभाषा सूत्रों की हम आपको उपयोगिता बताए थे। जो इन्हें याद कर लेगा उसे अर्थ याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो षष्ठी अष्ठी सब देख करके कहाँ पंचमी कहाँ सप्तमी, इन सब से तुरंत अर्थ निकाल लेगा। ठीक है, चलो बच्चा, त्यदादि नाम त्यदादि नाम षष्ठ्यंत निर्देश है ना, तो षष्ठी का निर्देश है तो षष्ठी स्थाने योगा भी आएगा। तो इस सूत्र का अर्थ होगा त्यदादि नाम स्थाने अहस्या, त्यदादियों के स्थान में अ होता है। तो जैसे त्यद, तद, यद, ऐसे बहुत सारे शब्द इस त्यदादि गण में पढ़े गए हैं। तो उनमें से ये जब षष्ठी स्थाने योगा जब आएगा तो सूत्र का अर्थ इतना ही होगा, माने इस सूत्र में जब आए कि त्यदादि नाम, त्यदादियों को अकारंतादेश होता है। तो ये पूरे तद या यद के स्थान पर, पूरे के स्थान पर आकार की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला, अलोन्त्य लाना पड़ेगा, क्योंकि त्यदादि नाम षष्ठ्यंत निर्देश है। ये कहेगा स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य, ऐसे जोड़ के अर्थ करो, भ्रांति नहीं होगी तुम्हें। नहीं तो तुम सोचोगे कि अरे षष्ठी को तो वो भी काम कर रहा है, षष्ठी को ये भी कर रहा है, समन्वय कैसे करेंगे। ठीक है एक तरीके से देखा जाए ये सूत्र उसका पूरक है उस सूत्र का, और उस सूत्र के लगने के बाद फिर देखो ये सूत्र कैसे प्रवृत्त होता है, षष्ठी निर्दिष्ट से अंतस्य अलहादेशस्य। ये सूत्र, अब इस सूत्र जब इसमें आएगा लगने के लिए, तो अब जो है अर्थ हो जाएगा त्यदादि नाम स्थाने यो अंत्य अल, क्या अंत्यस्य अलह, जो अंत्य अल उसको अ होता है, अंत्य अल को। तो फाइनली अब जो है पूरे को न हो करके अब जो इसका जो दा है उस दा को अ होगा। तो ये स्थिति है, जाने जो है दा को अ होगा। क्लियर है? तो ऐसे इसकी उपयोगिता आपको अन्य विधि सूत्रों में सब जगह कर लेनी चाहिए। तो जहां भी उस जिसके स्थान पर जो कार्य होगा वहां पर षष्ठी स्थानीय योगा को भी, वो षष्ठी स्थानीय योगा के साथ अलुंत्य को भी लगा करके देख लिया जाए। ठीक है जी। प्रश्न उठेगा, रे इको इणची में भी तो षष्ठ्यंत निर्देश है, तो वहां पर षष्ठी स्थानीय योगा जाता है, वहां पर होता है इक स्थाने यणस्या। ठीक है, तो ई उ रिलरी के स्थान में क्या होगा, यहाँ षष्ठी स्थानीय, वहां यहाँ अलुंत्य से आएगा कि नहीं, यदि लाओगे तो होगा क्या, जो कार्य षष्ठी स्थानीय योगा मात्र से हो जाना है वही कार्य ना अलुंत्य से होगा। तो अब तो क्या होगा, क्योंकि ये ई एक ही है तो इसमें तो अंत्य अल जैसी कोई कंडीशन बननी नहीं, ई को यह करना है, उ को ही वह करना है। यहाँ तो अंत मध्य कुछ पकड़ा नहीं जाएगा, और यहाँ पर कई सारे वर्ण थे तो इनमें दिक्कत थी, तो इसलिए हमें यहाँ अलुंत्य की साफ साफ हमें जो उपयोगिता दिख रही है। ऐसे स्थान पर अलुंत्य की उपयोगिता नहीं होगी तो फिर ऐसे स्थान पर मत ही ले जाइएगा, नहीं तो एको इणची का भी सूत्र का अर्थ क्या करना पड़ जाएगा, इकह स्थाने, इकह अंत्य अलह स्थाने, अंत्यस्य अलह स्थाने यणस्यात्। एक के अंत्य अल को, अरे भाई वो अंत ही होगा, एक ही होगा तो उसमें तो आदि मध्य अंत ऐसा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो हमें समझते हैं कि ऐसे स्थानों पर मत ले जाओ, अंत्य अल को ले भी जाओगे तो उसकी उपयोगिता नहीं है, फिर तुम्हें वो पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति करानी पड़ती है जो है, तो उससे तो मत ही ले जाओ। तो इस सूत्र का उपयोग समझ में आया भाई। तो ये सूत्र कहाँ लगेगा, षष्ठी स्थानीय योगा लगने के पश्चात। यदि आपका जो स्थानीय है उसमें अनेक सारे अल हैं तो कार्य किसको हो इसका डिसीजन लेना है, तब वो काम जो है अंत्य अल को आप कर लेना। जस्ट इसके बाद अष्टाध्यायी में सूत्र है ङिच्च, कौमुदी में भी उसी क्रम से ये सूत्र दिया गया। ङित्च, सूत्र का अर्थ बहुत साफ है, ङित्च और ङित भी। देखो इससे पहले जो प्रकरण खत्म हुआ है, अलोन्त्यस्य अलह अंत्यस्य, माने अंत्य अल को, अंत्य अल की उपस्थिति होती थी, माने षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य थे, ठीक है, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट कार्य वो किसको किए गए, अंत्य अल को किए,
और ङिच्च और ङित भी। अर्थ तो इतना ही है ना, क्या है और ङित भी, क्या चीज आगे क्या कहना चाहते हैं, और ङित भी अंत्यस्य अलह स्यु, है ना, और जो ङित होंगे वो भी अंत्यल को होंगे, ये कहना चाहते हैं। ङित चकार से ऊपर वाली चीजों को समेट ले, ठीक है, चकार जो है समुच्चायक है, तो इसलिए सूत्र का अर्थ कर दिया है यहाँ अयमप्यन्तस्यैव स्यात्। अयमपि अर्थात जो आदेश ङित होंगे वो भी किसको हो जाएंगे, अंत्यस्यैव स्यात्, वो भी अंत्य को ही हो जाएंगे। अंत्यस्यैव का मतलब अंत्य अल, अल को भी ले आना है इसमें, भले ही वृत्ति में नहीं दिया है, कौमुदी की वृत्ति में थोड़ा दिया है, निदने कालप्य अंत्यस्यैव स्यात्, ऐसा है ना। हाँ हाँ, वहां पर अनेकाल शब्द भी जोड़ दिया है उन्होंने, उसको तो फिर आगे चल के थोड़ा बताते। तो क्या मतलब निकला, जो षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य होंगे, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट, इसको मत भूलना बार बार, वो जो है अंत्यल को होंगे। और जो आदेश यदि ङित होंगे, ङित का मतलब बच्चा जिनके ङकार की संज्ञा हो जाती है, वो भी कहां होंगे, अंतिम अल के स्थान पर होंगे। चलो अब कुछ ये इत वाली कुछ चीजों को समझो। इससे पहले अब मैं तुमसे पूछता हूं, कित कहां होंगे, कित कहां होंगे, जिसको विधान किए गए हैं अंतिम अल को। टित कहां होंगे, पूर्व में, बढ़िया। और मित कहां होंगे, मित, हाँ, जिस समुदाय को विधान किया गया होगा, और वो और इसके साथ शर्त ये है उस समुदाय का ही अवयव बन के बैठेगा, ठीक है। और नित कहां होंगे, हाँ भाई, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अवंग हो गया, अनंग हो गया, ठीक है, ये बहुत तेरे इसके उदाहरण हैं। तो जो ङित होते हैं वो भी अंत्यस्यैव स्यात्, वो भी अंत्य को ही हो जाते हैं। जैसे देखो, अभी तुम संधि प्रकरण में एक पढ़ोगे अवंग, कौन सा आदेश है, अवंग। अवंग आदेश में एक सूत्र अवंग स्फोटाय न से करता है ना, इस ङकार की हो जाती है इत संज्ञा, तो स्थिति ये रहती है गो प्लस अग्रम, ये अग्रम लिखना चाहिए। गो अग्रम में ये है ओकार, यहाँ दो वर्ण हैं, क और ओ, तो ये अवंग स्फोटाय नस्य सूत्र कहता है गो शब्द को अवंग होता है। क्या कहता है, तो अवंग स्फोटाय नस्य, ठीक है, सूत्र कहता है गो शब्द को अवंग आदेश होता है। अब ये कहाँ हो, अब ये हो कहाँ, क्योंकि यहाँ तो दो वर्ण हैं, एक ग में, एक जो क्या है ग है, एक ओ है, ये होगा कहाँ, तो वहां पर ये सूत्र ङिच्चा कहेगा कि जो ङित आदेश होते हैं वो अंत्य अल के स्थान पर होते हैं। हालांकि इससे और भी कुछ हिस्ट्री ये है, थोड़ा सा आपको बताएं। अभी आगे एक सूत्र आने वाला है, अनेकाल सित सर्वस्य। वो सूत्र ये कहता है जो आदेश अनेकल होते हैं उन्हें संपूर्ण स्थान के स्थान में होना चाहिए। इन परिभाषाओं में परस्पर बाध्यबाधक भाव समझ लीजिएगा, हालांकि इसे आगे बताया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा इस स्थान पर आपको इंगित करके तब आगे बढ़ता हूं। जो आदेश क्या होंगे, अनेक अल होंगे। जैसे अवंग आदेश है, अवंग आदेश में कितने अल हैं, अनेक हैं रे, आ व, और ये तीन तो हैं ही कम से कम, यदि ङकार अनुबंध को हटा भी लिया जाए तो, है ना, तीन है ना। तो इसे संपूर्ण के स्थान पर होना चाहिए, माने पूरे ओ को अवंग होना चाहिए। पर वहीं पर ङिच्च सूत्र ये कह देता है कि जो ङित आदेश होते हैं वो अंतिम अल के स्थान पर होते हैं। तो तुम कहोगे कि यहाँ वो नहीं काम कर सकता क्या, अलुन्त्यस्य, अलुन्त्यस्य सूत्र नहीं लग सकता क्या, तो उसकी उनके बाध्यबाधक भाव को थोड़ा समझिए। सबसे पहले तो षष्ठी निर्दिष्ट होने के कारण अवंग स्फोटायनस्य सूत्र द्वारा अंत्य अल को ही अवंग आदेश प्राप्त था, माने ओकार को, अंत्यस्य अल। उसका अपवाद सूत्र अनेकाल सित सर्वस्य है जो आगे आने वाला, ठीक है, वो उसका अपवाद है। तो वो कहता है कि नहीं संपूर्ण को होगा, और एक ङिच्च उसका भी अपवाद है। इसलिए जो ङित होंगे वो किसको होंगे, तो इस ओ को ही अवंग होता है, बस किसको अवंग होता है, अवंग का बचता है अ और अग्रम मिला करके रूप बन जाता है। ये तुम आगे जाके सिद्धि में देखोगे। अतः इस सूत्र के नीचे लिखा गया है सर्वस्य इत्यस्यापवादः, सर्वस्य लिखा, शुरुआत का शुरुआती हिस्सा नहीं दिया, बाद वाला दिया जो है, ठीक है, सर्वस्य इत्यस्य अपवाद, सर्वस्य का जो है ये अपवाद है, माने जहां सभी को प्राप्त था अनेकाल से सर्वस्य, उसका ये अपवाद सूत्र है। आगे आ रहा है वो सूत्र आधे परस्य के बाद, ठीक है। मुझे वैसे तो आपको अलुन्त्यस्य सूत्र पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीजें इधर बतानी थी, पर वो क्योंकि मूल इसके उतने से ही गतार्थ है, तो मैं ये चीजें नहीं बता रहा जिनकी चर्चा तत्वोधनीकार ने और बाल मनोरमाकार ने की है। जैसे यहाँ पर अलुन्त्यस्य सूत्र में अलह किम, अल क्यों कहा गया, तो अल का प्रयोजन लिखा है उन्होंने, ठीक है, परम अनुद्भ्याम इत्यादि में। तो ये सूत्र अलुन्त्यस्य सूत्र के विषय में बस एक थोड़ा सा जान लीजिए, जहां अल
अल निमित्तक अल उद्देश्यक कार्य हैं जहां पर, वहां पर ये लगेगा। जैसे पदस्य एक अधिकार सूत्र है, पदस्य के अधिकार में आने वाले जैसे ये जो वैसे कार्य हैं पदस्य में जो विधीयमान कार्य है, जैसे वसु संसुर अनुहान दह, तो परम अनुद्भ्याम ऐसे स्थलों पर इसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। ये कुछ वहां टीकाकारों ने लिखा है। तुम विशेष जिज्ञासा के साथ जब इसे धारण करोगे, कभी पढ़ोगे, कभी शंका आ जाएगी, तब हम आपको बताएंगे। अन्यथा तो आप मूल से बस इसे जान लीजिएगा। और जितना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के मूल के लिए उपयोगी था उतना तो मैंने आपको कह दिया है, ठीक है। अब इन दोनों सूत्रों की थोड़ा स्थिति क्लियर हुई। ये दोनों अंत्य वाले थे, है ना। ये दोनों क्या करते हैं, अंत्य में कार्य करते। चलिए अब अग्रिम सूत्र देखिए, आदे हे परस्य। क्या करता है ये? इस सूत्र में दो पद हैं, आदे हे परस्य। इस सूत्र का अर्थ होता है परस्य यद विहितम, परस्य यद विहितम, पर को यत कार्यम विहितम, पर को जो कार्य विधान किया जाए, तत् तस्य आदेर बोध्यम, वह उसके आदि को जानना चाहिए, ठीक है। परस्य यद कार्यम विहितम तत्तस्य। अभी तक के जो परिभाषा सूत्र आपने पढ़े उनमें से किस सूत्र के द्वारा पर को कार्य विधान किया गया है? तस्मादित्युत्तरस्य, उसमें उत्तरस्य आया है ना। अर्थात पंचमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम कुत्र वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य की, माने पर को विधान किया गया है ना, वो कार्य कहाँ होगा? वो कार्य तो उस सूत्र द्वारा पर को होगा। अब जैसे उदाहरण से समझोगे थोड़ा तुम, हमने उद प्लस स्थानम में लगाया था, उसे कहाँ लगाया था? अरे सूत्र क्या था जहां जो लगाया है? अरे विसर्ग क्यों लगा दिया? मैं उदाह स्तंभुल लिखना चाहता था पहले, फिर उदाहरण लिख दिया। यहाँ सूत्र लगता है उदह स्था स्तंभो हो पूर्वस्य, ठीक है। सूत्र ऊपर लिख देता हूं, उदह स्था स्तंभो है कि ता है रे? बताओ रे, तुम विद्वान लोग हो सब। स्था स्तंभ ये ता होना चाहिए ना। हाँ चलो, ये ता समझना। यहाँ पर देखो मुख्य बातें देखिए, उदा में कौन विभक्ति है? जल्दी बताओ। स्था स्तंभों में पूर्वस्य में। चलो अब तुम ये षष्ठी पंचमी को देख करके ना सूत्रों का अर्थ करना सीख जाओ इन सब परिभाषा सूत्रों की सहायता से। उदह में पंचमी को देख करके सूत्र जाएगा दौड़ करके, कौन सा? तस्मादित्युत्तरस्य। वो कहेगा कि उद से स्था और स्तंभ ये परे होंगे, है। उद से परे स्था और स्तंभ, मतलब उदह परस्य, परस्य अर्थ को ला दे। उदह परस्य स्था स्तंभो हो पूर्व सवर्णस्य। उद से परे स्था स्तंभ को क्या होता है? पूर्व सवर्ण हो जाता। तो माने कि इसने इस पूरे स्था को पूर्व सवर्ण की बात कही, ठीक है। और यहाँ षष्ठी को देख करके दौड़ करके आएगा अलोन्त्यस्य, आएगा ना। षष्ठी स्थानीय योगा भी आएगा। जब हम अलोन्त्यस्य को कह रहे हैं तो उसको भूल न जाना। वो ये कहेगा, षष्ठी स्थानीय योगा आएगा कि उसके स्थान में हो, और वो कहेगा कि नहीं, उसके जो अंतिम अल, मतलब स्था और स्तंभ का जो अंतिम अल उसको हो, तो ये स्था का जो इधर जो अंतिम अल है उसको करने की जुगाड़ में रहेगा। पर आधे परस्य ये कहेगा कि परस्य यदि विहितम, परस्य माने जो कार्य आधे परस्य सूत्र द्वारा विहित है उसको तुम ना तो अंत्य को करो ना संपूर्ण को करो, ठीक है। संपूर्ण को भी करने के लिए आएगा जो तुम आगे पढ़ो शायद, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। जो आदेश अनेकल होते हैं वो पूरे के पूरे स्थान में होने के लिए आएगा, उससे भी, है ना। पर ये सूत्र कहेगा आधे पर से पर को जो विधान किया जाए वो तो उसके आदि वर्ण को करिएगा। माने तस्मादित्युत्तर से जहां लगाओ वो काम किसको करो? केवल आदि वर्ण को करना, है ना। ना तो संपूर्ण को करना, ना अंत्य को करना, आदि को करना। बात समझ में आई कुछ? तो उसके आदि स्थान में क्या हो जाता है? तो आदि को पुरुष वर्ण होता है फाइनली। आधे परस्य की ये उपयोगिता है, समझ गए। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवाद। ये अलोन्त्यस्य का अपवाद है। ये क्यों नहीं लिखा अनेकाल से सर्वस्य इत्यस्यापि अपवाद? क्योंकि अलोन्त्यस्य का ये अपवाद है। हाँ, तो जब ये कह दिया जाता है ये पहलवान जीत गया तो मतलब उस वाले से भी जीता है जो इससे थोड़ा कमजोर था। हाँ समझे बच्चा? कुछ बात समझ में आई? ये अनेकाल से सर्वस्य है ना, क्या लिखा है? अलोन्त्य सूत्रापवाद। अलोन्त्य, तो ये तो अलोन्त्य सूत्र का अपवाद सूत्र है। तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि अलोन्त्यस्य का अपवाद तो आधे परस्य है, ठीक है ना। तो आधे परस्य फिर तो अनेकाल से सर्वस्य को भी बाधेगा ही बाधेगा, ठीक है ना। आधे परस्य के विषय में आपने ये जाना था कि अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवाद है। ये सूत्र अलोन्त्यस्य सूत्र का अपवाद सूत्र है। आज ऐसे ही और बाध्यबाधक भाव देख लीजिएगा। अब अनेकाल सिद्ध सर्वस्य इस सूत्र को पढ़ते हैं, ये क्या करता है और किन किन का बाध्यबाधक भाव होता है इस सूत्र के द्वारा। और आज हम लगभग इस पूरे परिभाषा प्रकरण में जहां जिन जिन सूत्रों में आपस में बाध्यबाधक भाव है और आगम और आदेशों के टाइप को ये चीज भी और जानेंगे। तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, इस सूत्र में अनेकाल सिद्ध सर्वस्य इतने सारे पद हैं।
सूत्र में लिखा है स्पष्टम, माने सूत्र का अर्थ दीक्षित जी को लिखने की जरूरत नहीं है, माने ये सूत्र से ही सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, माने इसमें कुछ अनुवृत्ति नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो सूत्र का अर्थ आपको भी फिर ऐसे समझना चाहिए जब इन्होंने स्पष्टम लिखा तो कि अनेकाल सित ये आदेशाः अनेकाल संति, जो आदेश अनेकल है, अथवा ये आदेशाः सित संति, जो सित हैं, सित माने जिनका शकार इत संज्ञक हो जाता है, उनको क्या कहेंगे? सित। वो कहाँ बैठते हैं? संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर वो बैठते हैं। बोलो, जो आदेश कैसे होंगे? अनेकल होंगे और सित होंगे। वो कहाँ बैठेंगे? हाँ, वो जिसको विधान किए जा रहे हैं उस संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर बैठते हैं। जैसे आप देखो कुछ प्रयोग बनाते हो, सर्वस्मात् सर्वस्मिन बनाते हो ना, तो सर्वस्मात् और सर्वस्मिन में जो, हालांकि वहां तो एक ही अल बचता है, कुछ ऐसा स्थल जैसे भिस को ऐस कहना, ऐसा कह लीजिए, अतो भिस ऐस, ठीक है। तो अदंत अंग से परे भिस को ऐस होता है। जैसे राम शब्द होता है, राम शब्द से जब हम भिस लाते हैं तो ऐसी स्थिति में अतो भिस ऐस, इस सूत्र को यहां लगाना है। अतो भिस ऐस यहां पर कैसे लगेगा? तो उसके लिए बता रहे हैं कि अलुंत्य से सूत्र द्वारा वह पहले अंत्य को प्राप्त होगा। जैसे कहा जा रहा है भिस को ऐस, तो अदंत अंग हो गया राम शब्द, इससे परे भिस है, भिस में अंत्य अल है सा, तो अलुंत्य से द्वारा ये जो है अंत्य सकार को प्राप्त है। क्या क्या सकार को प्राप्त है? ऐस, जो इस सूत्र द्वारा ऐस होता है। तो वहां पर ये सूत्र कहता है नहीं, ये सूत्र अलुंत्य सूत्र का अपवाद है, इसलिए आगे पंक्ति लिखी है अलुंत्यस्य सूत्रापवाद, अलुंत्य सूत्र को नहीं लगने देगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो है आदे परस्य नाम का एक सूत्र और है, अभी आपने पढ़ा। आदे परस्य क्या कहता है? परस्य यद विहितम तस्य आदेर बोध्यम, पर को जो विधान किया जाता है वो उसके आदि वर्ण को हो जाता है। अतोभिस ऐस में अतः है पंचमी, पंचमी को देख करके अतोभिस ऐस में तस्मादित्युत्तर से आता है, तो वो सूत्र ये अर्थ बनाता है उसका अदंत अंग से परे, परस्य अर्थ आ गया, माने अदंत अंग से अव्यवहित परे, अव्यवहित उत्तर में जो भिस उसको ऐस, आदे परस्य अब वहीं पर लगता है। क्यों? परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम, तो अतो, तो फिर यहां पर आदे परस्य के द्वारा तो भिस के भकार को ऐस होना चाहिए, ठीक है। अलुंत्य से कह रहा है सकार को होना चाहिए, पर ये सूत्र अनेकाल से सर्वस्य दोनों का अपवाद, ये अलुंत्य को भी बाधता है और आदे परस्य को भी बाधता है। समझ गए ना? दोनों को बाधता है। यही स्थल नहीं, और भी कुछ स्थल हो सकते हैं। दीक्षित जी ने एक स्थल और दिया जहां आदे परस्य का बाध्य बाधक भाव बताए। नीचे पंक्ति लिखी उन्होंने कि अष्टाभ्य औस, आगे एक सूत्र आता है, इत्यादौ आदेह परत्वाद अनेन बाध्यते। आदेह परस्य नाम का जो सूत्र है, ठीक है, उस आदे परस्य को ये सूत्र क्या कर लेता है? ये कौन सी स्थिति कहना चाह रहे हैं? इसको देखो, ये कहना चाह रहे हैं, एक सूत्र आगे अष्टाभ्य औस पढ़ा जाएगा। वो सूत्र क्या करता है? जैसे ये अष्टन शब्द होता है ना, अष्टन शब्द, अष्टन शब्द से जब आप जस लाते हैं, जस का बच जाता है अस, और अष्टन शब्द को भी आत्व हो जाता है ना। कौन सूत्र है? अष्टन आविभक्त, तो ये भी बन जाता है आपका अष्टा। जब इसे आत्व हो चुका है तब एक सूत्र प्रवृत्त होता है अष्टाभ्य औस। अष्टाभ्य में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति को देख करके यहाँ पर आदेह परस वो तस्मादित्युत्तर से आता है। तो तस्मादित्युत्तर से का अर्थ क्या होता है? पंचमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम। तो इसका तो ये इसमें आएगा, तो तब इसका हो जाएगा कि जो है अष्टकृत आत्व अष्टा शब्द से अव्यवहित परे जब औस होगा तो उस औस को क्या होता है? नहीं, जस्सस होगा, जस्सस का हो, क्योंकि ये तो औस तो वो है ना, मतलब कृत आत्व निर्देश के बाद में जब जस्सस परे होगा तब जो है औस हो जाता है उसके स्थान पर। तो माने उस सूत्र ने तो जस को औस कहा सीधा, पर जहां तस्मादित्युत्तर से लगना है वहां पर आधे परस्य से आ जाता है। तो आधे परस्य कहेगा परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम, पर को जो विधान किया जाए वो उसके आदि वर्ण को हो, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? और अनेकाल सिद्ध सर्वस्य ये कहता है जो आदेश अनेक अल वाला हो। अनेक अल का मतलब ये समझिए पहले, जिसमें अनेक अल माने वर्ण हो, तो एक से ज्यादा जिसमें अल हो गए वो क्या हो जाएगा? अनेक अल वाला हो जाएगा। औस जो है ना, अनेक अल वाला मान करके ये समझ रहे है ना। अथवा औस के विषय में तो ये भी कहा जा सकता है कि ये सित है, इसलिए अनेक अल का जो उदाहरण है वो हमने अतोभिस ऐस में दिया, जहां पर अनेक अल मिल रहा था ऐस। इसको तो तुम सित का मान के चलो, क्योंकि इसमें मत है ये अनुबंधों को अवयव माना जाए या न माना जाए। यदि औस सकार को
अनुबंध मानते हो तो ये अनेकाल है, नहीं मानते हो तो सकार की संज्ञा हो जाती है इसकी, तो औ मात्र बचता है, तो ये सित है। तो माने कि ये कह लीजिए फिर तो आप यहाँ के सित्वात यहाँ पर ये सर्वादेश भी प्राप्त है। ठीक है, जैसे आपने पिछले उदाहरण में पढ़ा तो भी सही वाले में वहां अनेकालत्वात प्राप्त था, अनेकाल से सर्वस्य, तब उसने आधे परस्य को बाधा। ऐसे ही यहाँ पर सित्वात प्राप्त है, तो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर इसे होना चाहिए, पर ये आधे परस्य सूत्र को ये बाध लेता है, क्योंकि आधे परस से इस आदि को करने के चक्कर में तब यहां पर क्या होता है, फाइनली पूरे अस के स्थान पर ही औस हो जाता है। औस माने सकार की संज्ञा कर देना, ठीक है, औ हो जाता है। तो जब आप इसका रूप बनाते हो तो अष्टौ रूप आपका अष्टन शब्द का बनता है। तो फाइनली तुम ये समझिए इस बात को कि अनेकाल सिद्ध सर्वस्व जो सूत्र है वो आधे परस्य का अपवाद सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र अनेकाल सर्वस्व जब ही लगता है जब जो है कोई आदेश अनेक अल वाला हो या सित हो। यदि कोई आदेश अनेक अल वाला नित हो गया तो ये सूत्र किसके द्वारा बाधा जाता है, निच्चा के द्वारा बाधा जाता है। ठीक है, और देखिए, और अलोन्त्य सूत्र का तो यह अपवाद है ही है। अलोन्त्य सूत्र जैसे देखो जहां जहां पर ये लगने को है, क्योंकि अलोन्त्य सूत्र जहां आदेश, वो सूत्र कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अल आदेशस्य, षष्ठी से निर्दिष्ट जैसा भी आदेश होगा उसे वो अंत्यल को ही करेगा, पर यदि वो अनेकल वाला है तब तो जो है अनेकाल से सर्वस्व उसे बाधेगा। तो इसका मतलब अनेक काल से सर्वस्व भी कुछ सीमित हुआ। यदि कोई आदेश अनेकल वाला है तो वो अनेक काल से सर्वस्व के पाले में आ जाएगा, और जो एकाल वाले आदेश बचे वो सभी अलुंत्यस्य के पास रहेंगे। जैसे आपने ये जहां पर भी जैसे संयोगांतस्य लोप, संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, तो वहां पर एकल रूपी वो आदेश है जो है वो यकार जिसका लोप प्राप्त होता है, तो वो सब उसके फाले में बचे। और जो आदेश अनेकल होते हैं, है ना, जैसे एक कोई अनादेश जो हो रहा है वो तो एकल वाला, तो अनेकल वाले सब इसके पास आ जाएंगे। अनेकल वालों को ये संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर करवाएगा, और आधे परस्य को ये बाधेगा ना, बोलो ना, आधे परस्य को जो है ये बाध लेगा, उसको प्रवृत्त नहीं होने देगा, क्योंकि तस्मादित्य तरस से जहां लगता है वहां आधे परस्य लगेगा। फिर आधे परस्य बचेगा कहां इससे, आधे पर से बचेगा कहां, ये सोचो, आधे पर से बचेगा जहां पर कोई अल के रूप में आदेश न विधान किया गया हो। उदाहरण के लिए हमने क्या उदाहरण पढ़ा था, उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य, ये पढ़ा था ना, तो वहां पर क्या हुआ था, उद से स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। पूर्व सवर्ण नाम का जो कार्य है ना वो कोई अल नहीं है, पूर्व सवर्ण है, उसमें कोई अल नहीं है। जैसे आपका जो है अवंग आदेश में कई सारे अल हैं, जैसे आपके औस आदेश में अल थे जो है ये सितवी था जो है, भिस में कई सारे अल हैं, ऐसे पूर्व सवर्ण में कोई अल नहीं, पूर्व सवर्ण तो एक कार्य है। तो ऐसी जगहों पर आधे परस्य लग जाएगा। फाइनली एक चीज समझ लेते हैं इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि ये यहीं तक बाध्य स्थिति है इसकी, यही इसका अंतिम सूत्र है ना। हालांकि और एक सूत्र और बचा है पर वो दूसरे टाइप का कार्य करता है। इसको थोड़ा और उदाहरणों से समझने के लिए इस पूरे अपवाद के ढांचे को मैंने ऐसे सेट किया है, आपको समझ में थोड़ा आएगा कौन किसका अपवाद है और कौन किसके द्वारा बाधा जाता है। इस पूरे ढांचे को एक बार देख लीजिए, ऊपर से ही देखिए। आद्यंत टकित ये सूत्र षष्ठी स्थानीय योगा को बाधता है, लेकिन खुद किनके द्वारा बाधा जाता है, प्रत्यय परस्य के द्वारा। मृदचुन त्यात्पर षष्ठी स्थानीय योगा प्रत्यय परस्य को बाधता है, लेकिन खुद किसी के द्वारा भी नहीं बाधा जाता। षष्ठी स्थानीय योगा किसी का भी अपवाद नहीं है, उन दो सूत्रों द्वारा आद्यंत टकित मृदचुन त्यात्पर द्वारा बाधा जाता है। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य खुद किसी को नहीं बाधता है, तस्मादित्य तरस द्वारा बाधा जाता है। मानिए तब कब बाधा जाएगा, उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान वो मान करके कि जिस सूत्र में सप्तमी का भी निर्देश हो और पंचमी का भी निर्देश हो तब हमें पंचमी निर्देश को बलवान मान के कार्य करना पड़ता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर बाध्य बाधक भाव सोचा। ठीक है, अलोन्त्यस्य ये किसी को नहीं बाधता, लेकिन खुद जो है आधे परस्य के द्वारा और अनेकाल से सर्वस्व के द्वारा बाधा जाता है। नित्य सूत्र अनेकाल से सर्वस्व को बाधता है, खुद किसी के द्वारा नहीं बाधा जाता है। ठीक है, आधे परस्य सूत्र अलोन्त्य सूत्र को बाधता है और खुद जो है अनेकाल से सर्वस्व द्वारा बाधा जाता है। अनेकाल से सर्वस्व सूत्र अलोन्त्य और आधे परस्य को बाधता है और खुद जो है नित्य द्वारा बाधा जाता है। इस प्रकार पूरे बाध्यवादक भाव का एक ये गणित टाइप का है, इसको आप तैयार रखना जो है। लगभग इससे जो है आपसे नेट की परीक्षा देते हो बड़ी बड़ी, उनमें भी प्रश्न होते हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा तैयार रखिएगा। एक चीज और देखिए, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये इस पूरे परिभाषा प्रकरण का सार है इन दो स्लाइड में। सबसे पहले आगमः कुत्र भवन्ति, आपने इसमें कुछ आगम भी पढ़े, जैसे आद्यंत टकित द्वारा। यदि कोई आगम टित होगा तो उसका विधान आदि में करना है, कित होगा तो अंत में करना है। यदि कोई आगम मित होगा तो अंत अच से परे करना है और उसका अवयव बन के बैठेगा। वो बात इंक्लूड समझ सूत्र में ही आई है।
आदेशा कुत्र भवन्ति, आदेश यही एकल अनेकल वाले तरीकों से हमने विभाजन किया है। कोई आदेश यदि एकल है अथवा ङित है अथवा समझना, तो वो अंत्य को ही होगा। यदि कोई आदेश अनेकल वाला है अथवा कोई आदेश शित है तो वो जो है संपूर्ण के स्थान में होगा। इन दो चीजों को भी याद रखना। जब भी पाणिनि जी के किसी कार्य को विधान देखो, आदेश में आपको एकल अनेकल की स्थिति बन रही हो, शित अथवा ङित की स्थिति बन रही हो, तो उन्हें क्लियर करके समझना।